श्री हरि के चरणों में नमन। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 2 के श्लोक 58 का अध्ययन करेंगे। यदा संहरते च अयम कूर्म अंगानेव सर्वसा इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के तीसरे प्रश्न के उत्तर में कछुए का उदाहरण देते हुए इंद्रिय निग्रह की बात कहना चाहते हैं। वह कहते हैं कि हे अर्जुन, कूर्म सर्वशः, कछुआ सब ओर से अपने अंगान एवं अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही यदा अयम, जब यह पुरुष इंद्रियार्थेभ्यः इंद्रियाणान, इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब तस्य प्रज्ञा, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठिता, स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के अंदर रख लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। ऐसे किसी योगी, भक्त या आत्मसिद्ध व्यक्ति की कसौटी यह है कि वह अपनी योजना के अनुसार इंद्रियों को वश में कर सके, किंतु अधिकांश व्यक्ति अपनी इंद्रियों के दास बने रहते हैं और इंद्रियों के ही कहने पर चलते हैं। यह है उत्तर इस प्रश्न का कि योगी जिस प्रकार स्थिर होता है, इंद्रियों की तुलना विषैले सर्पों से की गई है। वे अत्यंत स्वतंत्रता पूर्वक तथा बिना किसी नियंत्रण के कर्म करना चाहती हैं। योगी या भक्त को इन सर्पों को वश में करने के लिए एक सपेरे की भांति अत्यंत प्रबल होना चाहिए। वह उन्हें कभी भी कार्य करने की छूट नहीं देता। शास्त्रों में अनेक आदेश हैं, उनमें से कुछ करो तथा कुछ ना करो ऐसे संबद्ध हैं। जब तक कोई व्यक्ति इन करो या न करो का पालन नहीं कर पाता और इंद्रिय भोग में संयम नहीं बरतता, तब तक उसका कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो पाना असंभव है। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कछुए का है। वह किसी भी समय अपने अंग समेट सकता है और पुनः विशिष्ट उद्देश्यों से उन्हें प्रकट कर सकता है। इसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों की इंद्रियां भी केवल भगवान की विशिष्ट सेवाओं के लिए काम आती हैं, अन्यथा उनका संकोच कर लिया जाता है। अर्जुन को उपदेश दिया जा रहा है कि वह अपनी इंद्रियों को आत्मतुष्टि में न करके भगवान की सेवा में लगाए। अपनी इंद्रियों को सदैव भगवान की सेवा में लगाए रखना कूर्मों द्वारा प्रतुष्ट दृष्टांत के अनुरूप है, जो अपनी इंद्रियों को समेटे रखता है। इससे आगे का श्लोक अगली वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्ण।